बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki Jai Krishna Balaram Ji Ki Jai Gaur Nitai Ji Ki Jai Radha Shyam Sundar ललिता विशाखा जी की जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशता नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकातनयाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आराध्य भगवान ब्रजस्तनयस्त धामं वृंदावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थमहं श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्र धरो नः परम्
वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्व्रतै नमो। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। किरात हुणांध पुलिंद पुलकसा आभीर कंकार यवना कसादया जेने च पाप यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यं ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की, आप सबकी, नहीं बोलने वालों की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंध अध्याय 18 श्लोक संख्या 24-25। धन्यवाद। 2 है। भेजा था प्रभु जी, 2 था मेरे में। आप लोग भी दोहराइएगा और धीरे धीरे हम लोग इसको समझते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। गते राजनीशा धीरे, गते राजनीशा धीरे, तत्र संरुन्धति पितुः, तत्र स्म रुन्धति पितुः। नैवेद यत ततः सर्वमुक्तः, नैवेद वेदय ततः सर्व मुक्त सर्वनिष्ठया कृतम्, मुक्तम सर्वनिष्ठया कृतम्। गते राजनीशा धीरे,
तत्र स्मरुन्धति पितुः नायवेद्य ततः सर्वं मुक्तं सर्वनिष्ठया कृतं गते राजनिस्साधीरे तत्र स्मरुन्धति पितुः न्यायवेद यत्ततः सर्वं मुक्त सर्वनिष्ठया कृतं गते राजनी गते राजनी राजा के चले जाने के पश्चात सा उस देवजानी ने धीरे विद्वान तत्र सम अपने घर लौटकर रुदंती रोती हुई पितु अपने पिता के समक्ष न्याय वेद्यता कह सुनाया तथा तत्पश्चात सर्वं संपूर्ण उक्तम कहा गया सर्वनिष्ठया द्वारा कृतम किया गया। अनुवाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने राजमहल को वापस चला गया तो देवजानी रोती हुई घर लौट आई और उसने अपने पिता शुक्राचार्य जी को सर्वनिष्ठा के कारण घटी संपूर्ण घटना कह सुनाई। उसने बतलाया कि उसे किस प्रकार कुएं में धकेला गया था, किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई थी। आप लोग कई दिनों से सुन रहे होंगे, शुक्राचार्य जी की चर्चा है इसमें। उनकी पुत्री देवजानी, इन लोगों के आपस में कुछ विवाद हुआ, तकरार हुआ। कुएं में गिरने के बाद भी एक विद्वान राजा यानी बुद्धिमान राजा के द्वारा बचा ली गई और सारी जो वृत्तांत थी, कहानी थी, वो सब बताई।
संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ क्लेश ना हो, जहाँ आपस में मतभेद ना हो। एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं लोग यहाँ पर। भगवान ने जगत इसीलिए बनाया है। यहाँ पर भगवान ने सोचा कि भाई ये सभी मालिक बनना चाहते हैं, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मत्सर भी है, ईर्ष्या भी है। ये 5 लुटेरे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या से भरा हुआ जीवन, ये निरंतर हमें ठगते हैं, निरंतर धोखा देते हैं। ये फिर भी इसी संसार में रहने की हमारी इच्छा रहती है। इतने कलयुग में, कलह के युग में इतना जीवन के साथ संघर्ष है। जब भी देखो दिमाग में तनाव है, रात्रि को नींद नहीं आती है, ठीक से भोजन नहीं पचता है, फिर भी जीव उन्मुख नहीं होता है भगवान की तरफ जाने का। ये हमारी कमजोरी है। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर मौका दिया है, सुनहरा चांस है ये। मनुष्य के बाद यदि शरीर छूटने के बाद यदि हमारा सत्कर्म मजबूत नहीं रहा, लोगों के साथ व्यवहार हमारा ठीक नहीं रहा, तो हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से यदि देखें तो पुनः फिर 84 लाख योनि में आवृत्ति करना पड़ेगा हम लोगों को। और इससे नीचे वाला जो शरीर है, जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, नाली में चलने वाले जीव हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, दिन भर उधर भरने के लिए भागते रहते हैं। अभी हमारे प्रभु बता रहे थे कि आज फोटो नहीं आएगा, इसमें आवाज़ भरा जा सकता है न। क्यों? बोले कि बंदरों ने उसको तोड़ दिया है। हर व्यक्ति एक दूसरे को तोड़ने में लगा हुआ है, जोड़ने में नहीं लगा है, तोड़ने में लगा है। कलयुग है, कलह का युग है, यहाँ बहुत क्लेश है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, पुनः अपने घर में लौट करके जाओ यहाँ से। और बड़ा सुंदर मौका भी है। कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, जी से राम राम बोलते रहना है, कृष्ण कृष्ण करते रहना है, और काम भी करते रहो, पेट भी भरो, परिवार के साथ भी रहो, और मंत्र का जाप करते रहो। बुद्धिमान राजा था, विद्वान थे, उसको संकट में पड़े हुए देख करके उबार लिया, उद्धार कर लिया। तो जीवन बड़ा संघर्षमय है, जीवन के साथ बहुत संघर्ष है। जरूरत है हमें जीवन में परिवर्तन का, जीवन का सोच बदलना है, शरीर नहीं बदलना है, वस्त्र नहीं बदलना। स्थाने स्थित श्रुतिगता, आप जिस स्थान में रहते हो वहीं रहो, बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बदलना है? अपनी सोच बदल देनी है, अंदर से परिवर्तन लाना है, अपने आप को बदलना है। यदि आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहते हो तो पहले आप कृष्ण कॉन्शियस हो जाओ, वो स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा। तो हम न अपने को बदल पाते हैं, न बच्चों को बदल पाते हैं, न परिवार बंधु बांधवों को, न पत्नी को, और क्लेश में दिन भर 24 घंटे घूमते रहते हैं। कोई ऐसा गृहस्थ का घर नहीं है जहाँ क्लेश ना हो, जहाँ अशांति ना हो। इस भरे हुए जीवन में, अशांति के जीवन में हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सोचना चाहिए ब्रह्म के विषय में, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के विषय में पूछताछ करो, इंक्वायरी करो। मैं कौन हूँ, ये जीव कौन है, भगवान कौन है, ये संसार में इतनी सुविधा साधन किसने दिया,
और यदि किसी ने दिया है तो कहाँ रहता है फिर, रहता है कहीं तो उसके साथ हमारा संबंध क्या है फिर। आप बढ़िया बढ़िया वैष्णव के पास जाइए, बड़े बड़े मठाधीश के पास जाइए और उनसे पूछिए, कर एक उनसे प्रश्न पूछिए कि आपके भगवान क्या लगते हैं, संबंध क्या है, पता ही नहीं है। जीवन निकला जा रहा है, किस संबंध से भगवान संबंध में बनना चाहते हैं। वात्सल्य संबंध है, माधुर्य संबंध है, सखा दास संबंध है, शांत संबंध है। किसी संबंध में भाव में जुड़ करके, प्रभु से संबंध जुड़ करके उस भजन पर लाइन पर चलते रहो। पता ही नहीं कि भगवान हमारे लगते क्या है या भगवान के हम क्या हैं। कभी दास के रूप में रखते हैं, ज़्यादा भक्ति का प्रचुर मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम कभी कभी सखा भाव मिला लेते हैं। एक संबंध में बांध करके भगवान को और अपने को मजबूती लाना है, अपने को बदलना है। दूसरे श्लोक में, इसमें अनुवाद नहीं है, दूसरे श्लोक में कहते हैं, दुर्मना भगवान काव्य, दुर्मना भगवान काव्य पौरोहित्यम विगर्हणम अस्तुवन वृत्ति च कापोतिम दुहित्रा स जजऊ पुराट। अनुवाद। जब शुक्राचार्य जी ने देवजानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत खीन हुए। पुरोहिती वृत्ति को धिकारते एवं उच्च वृत्ति यानी खेत से अन्न बीने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। एक बार श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि राजा रघुगण ने भी छोड़ा था घर को। उस समय महाराज भरत से, जब भरत जी से बातचीत हुआ है, रघुगण छोड़ करके डोली पर चढ़ करके दक्षिण भारत से गंगा सागर को यानी भगवान कपिल देव के पास जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते डोली ढोने वाला एक कुम्हार बीमार हो गया। शेष कुम्हारों ने कहा कि सरकार अब 3 आदमी से तो चलेगा नहीं, अब एक बीमार हो गया है, चल नहीं सकता है। तो राजा बड़े गर्व में आकर के, अहंकार में आके कहा, ये पूरी दुनिया हमारी है, दुनिया में जितने लोग हैं सब हमारे हैं, जो मिलता है उसी को लगा लो। और उसी जंगल में बेचारे भी वितरण कर रहे थे। कौन? जड़ भरत जी। मोटे तगड़े दिखे, कुम्हारों ने उनको लगा दिया उसमें। पूछा भी नहीं कि कहाँ ले जा रहे हो। वे संत वृत्ति है, ये महात्मा बिना क्वेश्चन आंसर के चले गए। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, क्या करना है पता नहीं, किससे मिलना है पता नहीं। अवधूत वेश में भगवान के निरंतर जाप करते थे। भागवत पूरी पता थी, डोली ढोने लगे। अब वैष्णव हैं, संत हैं, डोली जब कंधा लगाए तो छोटे मोटे जीव भी रास्ते में पथ में थे। अब जहाँ जीव आए पैर के नीचे थोड़ा पैर को बढ़ा दें तो डोली हिल जाए। अब डोली हिल जाए तो डोली में बैठने वाले की क्या हाल हो सकता है आप समझो। आदमी भी हिलता था। 1-2 बार ऐसे किए, उसने सर निकाल के बोला, क्यों रे तुम लोग खाए नहीं हो? आए ऐसे डोली धोते हैं। कोई ड्राइवर थोड़ा खराब रोड में ले जाए ना, पीछे मालिक को बड़ा झटका लगता है, फिर डांटता है। वैसा ही अहंकार था। भक्ति में अहंकार छोड़ना है।
भक्ति में शरणागति लाना है। डोली रख दिया, बोला क्यों रे, कौन ऐसा गलती करता है? बोले कि सरकार हम में से कोई ऐसा गलती नहीं करता है। सभी कांपने लगे। बोले कि अभी अभी जो रंगरूट लगा है ना, ये मोटा तगड़ा, इसी का पैर आगे पीछे जाता है। महात्मा जलभरत जी को बहुत अपमानित किया, बहुत गालियां दी। शांत रहे, थे मोटे, बोलता था कि अच्छा अच्छा कमजोर हो ना तुम, अच्छा बहुत देर से लगे भी हो, हालांकि कम देर से लगे थे, थक भी गए होगे ना तुम। इतने अपमानित हुआ शरीर पर। लेकिन महात्मा जलभरत जी ने कहा कि वो जिसको बोल रहा है मैं तो शरीर हूँ नहीं, और जिसको बोलना चाहता है उसको मान अपमान लगता नहीं। आत्मा को मान अपमान थोड़ी लगता है, तो शरीर को लगता है। और बहुत अपमानित के बाद जलभरत जी सोचे कि यदि मैं आज नहीं बोलूँगा, आखिर इसका भार मेरे कंधे पर है, आज नहीं बोलूँगा तो फिर ये कभी कौन बोलेगा फिर। और डोली रख करके जलभरत जी ने इतना सुंदर बात कही कि रहु गणे तप तपसा न याति, न चजया निरपणा गृहीत्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत पाद रजोभिषेकम। हे राजा रहुगण, निरपणा गृहीत्वा, भगवान घर छोड़ने से नहीं मिलते हैं। चौंक गया। एक डोली ढोने वाला व्यक्ति, रास्ते में चलने वाला, वस्त्र भी नहीं है, और इतना सुंदर बात। रहु गणे तप तपसा न याति, इस तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे तुम्हें। न याति, न चेजया, अर्चना करने से भी नहीं, गृहीत्वा, घर छोड़ने से भी नहीं, नैव जलाग्नि सूर्यो, जल में अग्नि में खड़े होने से भी नहीं मिलते हैं भगवान। हाथ जोड़ लिया। रहुगण कहता कि सरकार तब कैसे मिलेंगे? बोले कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बड़े बड़े जो महत्पाद हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, उनके चरणों के रज माथे पर लेकर के लगाओगे तब परमात्मा मिलता है। एक बात बताऊं आपको, भगवान के पास जाने का एक ही मार्ग है, एक ही दरवाजा है। क्या है? गुरु। भगवान को समझना कठिन है, लेकिन यदि हम गुरु को शरणागति लेते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो वो आपको मार्ग बता देंगे ठीक से। बिना गुरु के भगवान मिलेंगे भी नहीं कभी। और यदि गुरु ने किसी को कंठी बांध दिया, आशीर्वाद का मोहर लगा दिया, तो फिर भगवान को जब प्रणाम करने जाता है तो भगवान ये नहीं सोचते हैं कि कैसा है ये। नहीं नहीं, इस जीव के ऊपर किसी संत का मोहर लगा हुआ है, किसी संत ने इसको दीक्षित कर दिया है। अब क्या देखना है? संत ने दीक्षित कर दिया, अब कुछ नहीं देखना है। रहुगण ने चरणों में गिर पड़ा और पूछा आप कौन हैं? जलभरत जी ने कहा कि ये तुम्हारी दूसरी गलती है। बोले क्या? बोले कि तुम पूछते हो कि आप कौन हैं, और जो तुम है वो मैं ही हूँ। जो तेरे में बैठे हैं मेरे में वही बैठे हैं। ये संसार उन्होंने नहीं बनाया है। बहुत प्रश्न है, लेकिन बात ये बता रहे थे कि शुक्राचार्य जी भी आज घर छोड़ के चले गए हैं। रहुगण ने भी घर छोड़ के गए थे। एक संत से समागम हुआ। संत का समागम हो जाए, संतों का मिलन हो जाए। भटका जीव है, काम क्रोध दास हइया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि, गौर भगवान, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद पाए। साधु क्या है? वैद है, डॉक्टर है। वो आपके अंदर का झाड़ पोछ कर देगा, वो ठीक से आपके हृदय को निर्मल कर देगा, स्वच्छ कर देगा, पवित्र बना देगा वो। तो यदि कोई साधु, काम क्रोध के दास हम हैं, सेवक हैं, काम क्रोध दास हैं, तार लाठी खाए, लाठी तमेचा घुसा न जाने कितने खाते हैं हम सब। उसी बीच में कहीं कोई संत मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए,
आपका काम बन जाएगा। अपनी दृष्टि मजबूत होनी चाहिए, दृष्टि में प्रेम वीक्षण होनी चाहिए। एक व्यक्ति था, रास्ते में जा रहा था, चलते हैं रास्ते में, चलते हैं देखते हैं कहीं, चलते हैं कहीं, बड़ी हालत खराब है ये। सीधा देखो, घोड़े दिखता ना, घोड़ा एकदम सीधा दिखता है, सीधा देखो। शास्त्र में संत लोग कहते हैं। अब वो देख रहा था, कहीं चल रहा था, कहीं पैरों में बहुत जोर से ठोकर लग गया, पैर कट गया, बड़ा शांत हुआ। आँख खुली तो क्या देखता कि सामने वाली जगह पर एक डॉक्टर जी बैठे हैं, उनका क्लिनिक है वहाँ पर। वो पहुँच गया, डॉक्टर साहब देखो ना मेरे पैर में चोट आ गया है, कितना खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा कि लेट जाओ। डॉक्टर लेटा देते हैं, लेटो। डॉक्टर ने लेटा करके उसके आँख में दवा डालने लगा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आँख में चोट नहीं है, पैर में चोट है। डॉक्टर ने कहा कि लेटे रहो, आँख ठीक होता तो पैर में चोट क्यों लगता। प्रेम वीक्षण होनी चाहिए आँख में, जहाँ देखो लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राम जी के जैसा। सीताराम जी बैठे ना, राम जी कितना सुंदर देखते थे। यहाँ पर हम तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनना। जब शुक्राचार्य जी ने देवजानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत क्षीण हुए, पुरोहिती वृत्ति को धिकारते एवं जो पुरोहित वृत्ति है ना, जैसे घर में लोग ब्राह्मण लोग आते हैं, पुरोहित बन के आते हैं, वो वृत्ति अच्छा नहीं है, वो बिजनेस अच्छा नहीं है, उससे भगवान नहीं मिलेंगे कभी भी। वो छोटे लोग ऐसे करते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में। पुरोहिती वृत्ति को बड़ा धिकार किया उन्होंने, और उच्च वृत्ति कहलाती है जो खेत से अन्न बीन कर जीवन निर्वाह करता है, यह उच्च वृत्ति कहलाती है। शिलोंग वृत्ति भी कहते हैं इसको, कहते हैं। जो ब्राह्मण उच्च वृत्ति अपनाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पहले के ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणों में नाम है सुदामा जी का भागवत जी में। पहले के ब्राह्मण लोग क्या करते थे, जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, इस वृत्ति से भगवान पर भरोसा बहुत आता है। भगवान पर भरोसा हो, भगवान से प्रेम हो, भगवान की शरणागति हो, गुरु के चरणों में मन लगा हो, उसका जो ऊंचाई है बहुत ऊंचा है। वो यहाँ पर शिलोंग वृत्ति से, यानी खेत में काटने से जो अन्न गिर पड़ा है, जो अन्न गिर पड़ा है उसको ला करके घर में या खरिहान में, जब वो खेत में से खरिहान में सब साफ करते हैं तो बहुत सा अन्न गिर जाता है। पहले के गृहस्थ लोग भी जानबूझ करके खेतों में अन्न गिराते थे कि भाई खेती करने में बहुत पाप हुआ है, थोड़ा सा हमारे अन्न को चिड़िया पक्षी भी खा ले। ऐसा पहले स्वभाव था लोगों का, बड़े सात्विक लोग होते थे पहले। अब तो हम लोग इतने कंजूस टाइप के हो गए कि अपने खाते हैं खूब, सामने कुछ दिखता रहता है। दया रखनी चाहिए। गौर भगवान जी दया रखते हैं, सबको प्रसाद खिलाते हैं, खाओ जितना खाना है, दया रखनी चाहिए। अब खरिहान में भी अन्न लोग देते थे पहले। हमें याद है कि गांव में, हम लोग गांव से हैं तो गांव की बहुत चीज़ें इसमें उतरता है जीवन में। तो गांव में क्या करते थे, खरिहान समझते हैं आप लोग, जहाँ खेत में से अन्न काट करके इकट्ठा करना, फिर बैलों से उसको निकाल करके, तो उसमें जानबूझ करके 10-20 किलो 50 किलो ऐसे छीट देते थे लोग कि चिड़िया खा लेगी। भाई खेती करने में तो पाप लगता है ना,
कितने कीड़े मर जाते हैं, कितने कीड़ों को मार देते हैं, कुछ लोग स्वाभाविक मर जाते हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है, बैलों पर भी चाबुक चलाते हैं। तो छोटा मोटा दान फलजग बोलते थे, कोई ब्राह्मण आता था सूप भर के उसको देते थे। इतनी सात्विक लोग होते थे पहले। तो उसको कहते हैं शिलोंग वृत्ति से जो अपने जीवन का निर्वाह करता है, जो मिल जाए। सुदामा जी जीवन में एक दो घरों में जाते थे, जो भी मिल गया घर में रह करके निरंतर प्रभु के नाम लेते थे। भरोसा भगवान पर है, भरोसा भगवान पर रखिए, भरोसा गुरु पर रखिए। तो यहाँ पर ब्राह्मण उच्च वृत्ति अपनाता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहता है। मिल गया तभी ठीक है, नहीं मिला तभी ठीक है, किसी ने दे दिया तभी ठीक है। मान अपमान से हट जाओ, ऊंचा हट जाओ। आप ये मानो कि भाई किसी ने अपमानित किया है तो शरीर को अपमानित किया है, शरीर में हार पहनाया, किसी ने आकर के इस हार को निकाल लिया तो बड़े शरीर से निकाला, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये बात कहने सुनने में सरल है, लेकिन यदि आप भक्ति के अभ्यास करेंगे, भक्ति मार्ग में जाएंगे, धीरे 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 संतों की कृपा से, भगवान की दया से सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको इंद्रियों को भगवान शुद्ध कर देंगे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हे रिव श्री वृंदावन। अभी तो वृंदावन में हम रह रहे हैं। वृंदावन की महिमा कहाँ जानते हैं? वृंदावन की महिमा जानते तो पैरों में शख्स नहीं होता, जूता नहीं होता। हमारा कन्हैया भी जब देखा उन्होंने कि हमारे मित्र जितने हैं और सभी गरीब हैं, जूता नहीं लगा सकते हैं, भाई जूता लगाना है तो गैयों को भी लगाओ। भगवान जूता पहनना छोड़ दिए यहाँ पर, बताओ। तो हम लोग तो एक नहीं दो दो सॉक्स कसते हैं, कहीं से ठंडा ना आ जाए। शरीर से संबंध है, शरीर को ठंडा लगता है, गर्म लगता है, मान अपमान लगता है, भूख लगता है, प्यास लगता है। आत्मा तो न किसी समय उसको जलाया जा सकता, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकता है। शरीर छूटने के बाद भी न हन्यते हन्य माने शरीरे, वो तो वो स्वरूप है उसका। धीरे धीरे यदि वृंदावन का दर्शन करना है, वृंदावन के दर्शन से आपका चित्तवृत्ति शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इंद्रियों में जितना उठान है, जितना उपद्रव है इंद्रियों में, जितना वेग है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा भारी वेग है इसमें। वाचम वेग मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगान, ये सब वेग है। इस वेग को धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर ढलता जाएगा, संतों का संग बढ़ता जाएगा, भगवान के दर्शन मिलता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लगे रहना है साथ में, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लगे रहना। लाइन बहुत अच्छा है हम लोगों का, लाइन में जो खड़े हैं बहुत अच्छा है। लाइन बाहर से लगी है, लगे रहो लाइन में, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते प्रसाद के पास पहुंच जाओगे। लाइन तोड़ दोगे तो शायद नहीं मिलेगा आपको, गलत हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने लाइन बहुत सुंदर बनाया है ये, तो इसकी प्रशंसा की गई है वैराग्य को। हमारे देश में जितने पूजा हुआ है, आदर किया वैरागियों को लोगों ने, जिसने घर को छोड़ दिया उसके पीछे संसार लग गया। और बड़े बड़े राजा लोग भी इसका परित्याग किया। महाराज युधिष्ठिर को जब ये पता चल गया कि कलयुग का आगमन हो गया, तो महाराज युधिष्ठिर राम के जैसा राज्य को, राम जैसा राज्य को युधिष्ठिर महाराज की जब तुलना की जाती थी तो राम राज्य जैसा उनकी तुलना की जाती थी। वैसे राज्य को पता लगते हैं कि अब प्रभु यहाँ पर नहीं है, अब चले गए अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम में। तो युधिष्ठिर महाराज खड़े खड़े सारा जो स्वर्ण था, जो वैभव ऐश्वर्य था, सब छोड़ करके निकल गए उत्तरांचल में।
और यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ के लोग छुड़ा लेंगे आपसे। इसलिए अच्छा ये है कि पहले से तैयारी रखा जाए। शिलोंग वृत्ति जो है भगवान पर भरोसा बहुत जागृत करता है, भगवान पर भरोसा आता है। इस वृत्ति से इसकी प्रशंसा किया शास्त्र ने, इसका बड़ा सुंदर ढंग से इसको रखा। आगे पढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहता है और किसी से कुछ नहीं मांगता। यद्यपि ब्राह्मण या सन्यासी को भिक्षा मांगने की अनुमति प्राप्त है। सन्यासी, ब्राह्मण और सन्यासी का एक लाइन में है ये। सन्यासी को भी धन संग्रह नहीं करना है, करना है भगवान के लिए। यदि करना भी है, मिलता भी है तो भगवान के लिए। जैसे हमारे कई एक संतों ने प्रभुपाद जी के जाने के बाद शरीर जब नहीं रहा प्रभुपाद जी का, तो कई एक ऐसे गुरुजन हैं, सन्यासी लोग हैं जो बड़े बड़े मंदिरों को खड़ा कर दिया, गांव गांव में जा कर के चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पहुंचाया। तो सन्यासी को भी संग्रह नहीं करना है, जो आपके पास है वो सब भगवान का है। और एक बात बताओ, बिना त्याग के भगवान नहीं मिलते हैं आपको। आप जब नींद 3 बजे त्यागते हो तभी तो भगवान के पास पहुंचते हो। नींद में रहोगे तो कहाँ भगवान मिलेंगे आपको मंगल आरती में। त्याग से मिलते हैं भगवान। छोटे छोटे बच्चे थे, जा रहे थे गुरु जी के आश्रम से, कोई नदी पार करनी थी उन्हें। एक ने कहा, छात्र ने कहा कि देखो संसार में संग्रह करना ही बड़ी महत्व की बात है। एक ने कहा कि नहीं नहीं भैया, त्याग में बड़ी शांति है, भगवान गीता में यही बात कहते हैं। एक कहता है कि धन संग्रह में ठीक है, एक कहता है त्याग में। दोनों आपस में मतभेद हो गया। जो त्याग की बात करता था ना, दोनों कुर्ता पहने थे, लेकिन जो त्याग की बात करता था ना, उसके कुर्ता में पॉकेट ही नहीं था, खाली था। नदी आ गई, पार करना था, नौका पर बैठ गए। बैठने के बाद में उसने बोला कि अब तो त्याग की बात कर रहा है, अब तो इसको पैसा देना पड़ेगा ना, पैसा देने बिना तो जा नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। बोले कि नहीं नहीं, अभी मैं कहता हूँ कि त्याग में ही शांति है। बोले कैसे? उतरने के बाद में जब नौका नाविक ने पैसा मांगा तो जिसके पास में पॉकेट था उसने पैसा निकाल करके उसका भी दे दिया। बोला अब तो मान गए तुम कि संग्रह करने में आनंद है? बोले कि नहीं नहीं, अभी भी मैं त्याग की ही बात कर रहा हूँ, त्याग में ही शांति है। तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा था, तुमने पैसे का त्याग किया तभी हमने पार किया इसको। पैसे को हमने त्याग किया तब हम जाकर के इस नदी को पार किए। तो त्याग जो है जीवन को सजाता है, सुशोभित कर देता है। त्याग वैराग्य हमारे आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने महाप्रभु के जीवन में देखिए त्याग। महाप्रभु के जो प्रधान शिष्य लोग हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका जीवन में त्याग देखिए। आज त्याग से तो इनका शास्त्र में नाम है। किसी किसी समय में सनातन गोस्वामी मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवता, प्राइम मिनिस्टर के पद से ऊंचा पद था, लेकिन महाप्रभु के एक संग से, एक दर्शन से विरक्त हो गए, वैराग आ गया उसमें। कितना त्याग था। महाप्रभु के जब शिष्यत्व ग्रहण किया तो सनातन गोस्वामी जब वहाँ से निकले और चैतन्य महाप्रभु समय काशी में थे, काशी मिश्र के घर में महाप्रभु निवास करते थे, कीर्तन होता था। सनातन जी को वैराग्य आया था, संसार के वस्तुओं से बड़ी वैराग्य भी रखती। कोपिन कंठा श्रुतौ, कोपिन पहनना, बैरबास पहनना, एक उतरिया कंधे पर लगा देना, बस जो मिल जाए
जो जहाँ मिल जाए, उसमें जो सब्जी में नमक है, मसाला, उसको भी धो के खाते थे वो। सूक्ष्म रोटी चना चबाए भोग परिहर, बिना भोग के त्याग किए भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। सनातन गोस्वामी रास्ते में चलते चलते उनके जीजा जी का घर आया, तो उनके जीजा जी सोचे कि ये तो बैराग ले लिया, इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा को छोड़ के जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ठंडा है, गर्मी है। उन्होंने बड़ा सुंदर एक कंबल दिया, ब्लैंकेट। अब नीचे तो बिल्कुल बैराग वाली सब बात है, पैर में चप्पल भी नहीं है, बहिर्वास पहने हुए हैं, कुर्ता भी नहीं है, और एक बड़ा सुंदर बहुमूल्य कंधे पर कमल लिया है। सनातन गोस्वामी कई एक भाषा के विद्वान थे, वो जानते थे भाषा। सनातन गोस्वामी काशी पहुँचे। संक्षिप्त में बताता हूँ, महाप्रभु जब उनसे मिले तो महाप्रभु ने अंक में भर करके सनातन जी को बड़ा प्रेम दिया। लेकिन महाप्रभु जब मिल करके हटे सनातन जी से, तो सनातन जी को कम देखा, उनके कंधे पर जो बहुमूल्य कम्बल था ना, उसको देखा, ब्लैंकेट को। अब बार बार महाप्रभु की दृष्टि वहीं जा रही है, कंधे पर। सनातन गोस्वामी तो विद्वान हैं, सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये जो ब्लैंकेट है महाप्रभु को प्रसन्न नहीं है करता, ये प्रसन्नता का कारण नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। सनातन गोस्वामी वहाँ से गंगा जी के तट पर गए और एक भिखारी से जाके कहा कि भैया तुम मेरा ब्लैंकेट ले लो, अपनी एक गुदड़िया मुझे दे दो। उसने सोचा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी तो गंभीर थे। सनातन गोस्वामी ने अपना ब्लैंकेट, बहुमूल्य ब्लैंकेट को उनको दे दिया, और गुदड़िया लेकर के जब महाप्रभु के पास पहुँचे तो महाप्रभु ने कहा, हाँ सनातन, ये वैराग्य है, ये विरक्ति है, विरक्ति में ही आनंद है, सुख है। चाहे आप जो भी मन में सोचता हो कोई व्यक्ति कि धन हरा भरा कर देता है, वो धन में दोष भी तो है। धन में भागवत जी में 14 दोष गिनाया है। अंतिम दोष ये है कि यदि आप धन को नहीं भोगेंगे तो आपके मार के कोई और भोग लेगा उसको। इसलिए जितना है पहले भगवान को दे दो, जिंदे जिंदा। हाँ, धन में एक दोष है, लास्ट दोष ये है। तो पढ़ रहा था मैं, कुछ नहीं मांगता, यद्यपि ब्राह्मण या सन्यासी को भिक्षा मांगने की अनुमति प्राप्त है, किंतु यदि इससे वह बच सके और अपने उदर भरण हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहे तो वह अच्छा माना जाता है। भगवान की कृपा पर निर्भर रहना सुखदेव गोस्वामी भागवत के द्वितीय स्कंध में चर्चा करते हैं। परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने कृपा करके यदि जल की आवश्यकता है तो जंगल में कितनी जलें बहती हैं, निर्मल पी के रह लो। वस्त्र की ज़रूरत है तो कितने कपड़े फेंके हुए हैं, उससे अपने अंग को ढक लो। भगवान कृपा के सागर हैं। भाई आप समझो कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था, 9 महीने मैया के गर्भ में थे, तो कौन भोजन दिया? माता पिता। 9 महीने और सर नीचे है, पैर ऊपर है। उस अवस्था में जब कुछ भी नहीं था तो भगवान आपकी जितनी आवश्यकता थी सब पूरा किया। गर्भ से 9 महीने पोषण किया और गर्भ से निकलते ही भगवान ने माँ के स्तन के द्वारा मानुष क्षीर सागर को जोड़ दिया है। भगवान ने कहा कि अब वेदांती हो तुम, दांत नहीं है, अब तुम दूध पी के जियो। दूध भी दिया साथ में, है ना। अच्छा देखो, माँ के गर्भ में जब बच्चा हम सब रहे तो माँ के स्तन में दूध नहीं था, और जैसे बच्चा बाहर निकलता है माँ के दूध
उमड़ जाता है, ले बेटा कितना पी। और माँ के दूध में जो ताकत है ना, किसी में ताकत नहीं है। लड़ाई हो जाए ना, कहते हैं आप माँ के दूध पिया तो आ जा मेरे साथ, है ना। बड़ी ताकत है उसमें, बड़ा बल है उसमें। मुंह में दांत आने लगे तो दूध छोड़ा दिया, आपको रोटी दिया, कौन दे रहा है सब ये। आज भी नाक में हवा फेंकता है, निकालता है परमात्मा। कब? जब वो निर्भर रहता है जीव, उसको देते हैं प्रभु, हमेशा देते हैं। आज भी देखो, सब कुछ कपड़ा लता खरीद करके जब सो जाते हैं, खा पी करके आप उल्टे सीधे खा लेते हो, भगवान उसको पचा देता है। कोई मशीन थोड़ी लगाया हम लोगों ने, भगवान पचा देते हैं। और जब निष्क्रिय बिल्कुल सो जाते हो तो रात भर नाक में हवा फेंकता है, निकालता है, फेंकता है, निकालता है। कौन करता है सब? जिसके बिना हम 5 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा बहुमूल्य संपदा प्रभु प्रदान करते हैं। भगवान पर भरोसा हो, भगवान की शरणागति हो, भगवान के शरण में हो। अब समय भी होने लगा है, 1-2 लाइनें पढ़ लूँ मैं। मांगता, यद्यपि ब्राह्मण या सन्यासी को भिक्षा मांगने की अनुमति दी गई है, यदि इससे वह बच सके और अपने उदर भरण के हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर कृपा पूर्णतया निर्भर रहे तो यह अच्छा माना जाता है। न संत के पास 3 चीज होना चाहिए, सोटा, लोटा, लंगोटा। 3 चीज के बाद साथ यदि ज़्यादा हुआ तो संग्रह चालू हो जाएगा। सोटा, लोटा, लंगोटा, बढ़िया बैरागियों के पास में। हमारे सन्यासी लोग देखिए, अभी परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी सन्यास दे रहे थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के उपस्थिति में ही सब बात हो रही थी। तो उन्होंने एक कमंडल भी दिया साथ में, देखा होगा आप लोगों ने, तो कमंडल भी दिया साथ में। सूचना सूचक करता है कि आपको पात्र की आवश्यकता नहीं है, ये पात्र आपके लिए जल पियो इससे। तो भगवान पर निर्भर रहें हम सब, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ें, भगवान के साथ बैठें। जो कुछ भी कहना है भगवान से ही कहो, सुख दुख जो कहना है प्रभु जी से ही कहना है। प्रभु गोविंद बने आएंगे, मीरा तो बनो सजनी। भगवान तो तैयार है आने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं। कमी हम लोगों में है। भगवान देखते हैं कि इसकी भक्ति यदि पौड़ हो गई है, परिपूर्ण हो गई है, मेरे पास आने में असमर्थ है, आप नहीं जा सकते हो, तो भगवान आपके पास आ जाता है। ये भगवान की लीला है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहें, आप सब स्वस्थ भी रहें, संपन्न भी रहें, धन भी बढ़े, बल भी बढ़े। धन इसलिए बढ़े कि भगवान की सेवा होगी उससे। हरे कृष्णा।